अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी पहले तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सुनाइए आपका ईद का दिन कैसा गुज़रा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। गर्मी ज़रूर थी लेकिन ईद ईद है। तो जी ये रात के 2:30 बजे मैं निकल ली थी जी अपने गाँव जाने के लिए अपने हस्बैंड के पास। बच्चे और मैं हम लोग निकल गए थे रात को 2:30 बजे तकरीबन। और सुबह हम 5 बजे जो है ना पहुंच गए थे उधर फजर की नमाज से पहले। तो जी बस वहाँ जाके मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं बाहर सहन में आके बैठ गई थी क्योंकि मौसम सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा था। पर बाद में जो है ना शदीद गर्मी शुरू हो गई थी। सुबह को तो बादल भी नज़र आ रहे थे, मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का ज़रा मौसम अच्छा है, लेकिन नहीं, जैसे ही ज़रा दिन चढ़ा और बादल शादल सब गायब हो गए थे। तो जी ये जी हमारे बकरे जो कुर्बानी के लिए आए हुए थे और मैं इनके साथ मैं और उंजला कर रहे थे मस्तियाँ। और ये जो है ना बकरा बड़ा शरारती था, ये मेरे साथ जो है ना और उंजला के साथ मुसलसल शरारत कर रहा था। तो जब फिर ये बेचारा कुर्बान हो गया था तो फिर उंजला को दुख आ गया। अम्मी देखे अभी थोड़ी देर पहले तो ये मेरे साथ खेल रहा था और अब जो है ना ये बेचारा, मैं कहा चलो नहीं बेचारा नहीं है जी, कुर्बानी है, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे। तो बेशक प्यार हो जाता है इंसान को। और बकरा तो बेचारा ऐसी शक्ल से देखे हम कितना मासूम लगता है, फिर जब आपके साथ वो शरारतें करे तो वैसे ही बंदे का जो है ना दिल उससे लग जाता है। तो जी वहाँ पर ईद वाले दिन तो मैं कुछ नहीं शूट कर सकी क्योंकि सारा दिन बस वो आपको पता था कुर्बानी और गोश्त और फिर खाना पकाना ये वो, और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। और जो है ना उसके बाद जो फिर हम लोग निकल लिए थे वापसी के लिए मुल्तान के। तकरीबन कोई 6 बजे निकले थे, 6-7 बजे, तो 6 बजे निकले थे तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक जो है ना मुल्तान आ गए थे। तो मुल्तान आई हूँ, यहाँ आकर जो बस जो है ना काम शाम अपना किया। तो उसके बाद क्योंकि थकी हुई बहुत थी, सारा दिन हो गया था, सोई नहीं थी, तो बस आके बस रेस्ट वेस्ट किया। सुबह को ज़रा थोड़ा हम लेट उठे, नमाज़ पढ़ के मैं फिर दोबारा सो गई थी। तो सोकर उठी हूँ, उसके बाद अपने काम शाम किए क्योंकि हेल्पर ने तो 3-4 दिन आना नहीं था, तो सारी सफाई वगैरह भी करनी थी, वो की है। तो शाम के टाइम जी फिर मुझे सरप्राइज़ दिया किसी ने मुझे कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैं फिर उनके लिए खाना तैयार करने लग गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने जी कबाब बना लिए थे अपने, क्योंकि ज़ाहिर है खाना रात का उन्होंने खाना था। और रात को आपको हमारे तो ये था कि रात को ईद वाले दिन भी 9 बजे गैस गायब हो जाती थी, तो मुझे फिर फटाफट खाना तैयार करना था। तो मैं आ गई थी जी किचन में। सबसे पहले तो जो है ना मैंने कलेजी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने ये कबाब बना लिए थे और साथ में जो है ना मैंने पुलाव बनाया था और कोफ्ते आलू का सालन बनाया था। तो क्योंकि टाइम थोड़ा था तो इसलिए बस ज़्यादा चीज़ें बना नहीं सकी थी मैं। और मैं बताती हूँ आगे आपको कि मुझे सरप्राइज़ किसने दिया था। तो ये देखिए जी फटाफट मैंने सब कुछ चढ़ाया हुआ है। तो अपने 2-3 कुकर सारे मैंने जो है ना हथियार निकाल के तो चूल्हे पे रख दिए थे, साथ में अपनी चाय भी पी रही थी। तो ईद वाले दिन तो हम बिल्कुल नहीं, मैं कपड़े अपने ईद के नहीं पहन सकी, ना तैयार हुई क्योंकि सारा दिन काम में गुजरा था। और ईद के दूसरे दिन भी था कि अच्छा शाम को जब निकलेंगे तो जाएंगे फिर तैयार होकर ईद मिलने सबको। तो लेकिन फिर ये मुझे सरप्राइज़ मिल गया था कि जी कि हम आ रहे हैं, तो आप जो है ना अभी ना जाएं, जब हम आएंगे तो फिर चलेंगे। तो ये देखिए जी फटाफट बस मैंने ये देखे कोफ्तों का सालन जो है ना ये भी रख दिया था साथ ही। और ये तकरीबन बस डन होने वाला है। और जो है ना साथ ही जो यखनी भी मैंने रख दी थी, यखनी भी रेडी हो गई है। उसमें साथ 2 आलू डाल दिए थे, तो आलू कोफ्ते का सालन जो है ना हमारा तैयार हो गया था। क्योंकि पुलाव जो थी वो उसने कहा था कि जी चिकन की खानी है, हमने गोश्त की नहीं खानी, तो ये मैंने चिकन फिर जो है ना पुलाव में डाल दिया था। तो यखनी तैयार हो गई है बस फटाफट। और जो है ना बस अब मैं इसको चावल डाल के तो इनको फिर मैं दम के लिए रख दूँगी। तो साथ ही ये देखें जी एक काम भी साथ साथ हो रहा है। तो मुझे बस टेंशन थी कि गैस चली जाएगी और मैं गैस जाने से पहले पहले अपना जो है ना सारा काम कर लूँ। अब ईद के दिन भी देखें गवर्नमेंट के काम क्या कहे बंदा का, भाई ईद के दिन तो गैस दे दो, नहीं ईद के दिन भी बस खातून खाना बेचारी टेंशन में ही गुजरा है। टेंशन ही रही है गैस की, उसकी तरफ से तो बंदा बेफिक्रा होकर बैठ नहीं सका। नहीं ये था कि पहले बना लो बस फिर बैठेंगे फिर बैठेंगे। तो इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी सारे काम किए हैं इतनी। तो पसीने से और गर्मी से यकीन माने बुरा हाल था। ये लीजिए फटाफट जी मैंने चावलों को दम दिया और जो है ना साथ ही फिर सालन भी बना लिया और साथ ही जो है ना मेरी कलेजी भी तैयार हो गई थी। उसके बाद ही मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे क्योंकि वो लोग ज़रा पहुँचे हैं तकरीबन 11:30 बजे। तो ये लीजिए ये जी फटाफट मैंने अपने काम कर लिए थे और उन्होंने मुझे तकरीबन जो है ना 7:30 बजे फ़ोन किया था कि जी हम आ रहे हैं।
तो उसके बाद बस मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खाना बना लिया था। तो अपने सारे हथियार निकाल के चूल्हे पे रखे थे कि हाँ जी फटाफट जो है ना मेरी सब चीज़ें रेडी हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने ईद पे क्या क्या कुछ बनाया? मैंने तो जी ईद वाले दिन बनाई थी जी पुलाव, और साथ में बनाया था जी बोटी कबाब, और साथ में बनाई थी जी नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त हमारे मियाँ जी की फरमाइश थी, तो वो हमेशा ईद पे नमकीन गोश्त कहते हैं जी बनाया करो, तो फिर मैंने वो बनाया था। और यहाँ भी मैंने अपना सारा कुछ जी रेडी कर लिया था फटाफट। ये देखिए जी खाना शाना मेरा सब रेडी हो गया है, बस अब मेहमानों का इंतज़ार था कि वो आएँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन आया है। और ये देखिए चावलों को दम भी आ गया था मेरे, और ये भी रेडी हो गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे काम मेरे तैयार हो गए थे। उसके बाद जी मैं चली गई थी नहाने, सब अपने काम करके, और साथ में ने ये टीवी लाउंज थोड़ा सा सही किया। और जो है ना फिर तकरीबन जो है ना 11:30 बजे जो है ना हमारे मेहमान आ गए थे। और मेहमान कौन था जी? मेहमान था जी हमारे, ये मेरी बेटी आई थी यूसरा लाहौर से। इसने मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो इसका कोई आने का प्रोग्राम तो था नहीं, लेकिन इसने अचानक मुझे कहा कि जी मैं आ रही हूँ। ये देखें जी, और ये मेरा दामाद है जी फ़ाखिर। और ये और ये मेरे इतने खूबसूरत फूल लाई थी, तो इसे पता था कि अम्मा को फूल बहुत पसंद है, तो मेरे लिए देखें जी कितना खूबसूरत ये फूल लाई। और अहमद इससे लड़ रहा था कि तुमने एंड टाइम पे क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया। तो ये दोनों बहन भाई जो है ना बहस कर रहे थे खड़े होकर। तो ये देखें जी, ये मेरे लिए फूल लाई है, और साथ में पता नहीं क्या क्या कुछ उठा के ले आती है। ये जब भी आती है यही कुछ ही करती है। अल्लाह ताला इन्हें सेहत ज़िंदगी दे, जिन्हें अपने घरों में आबाद खुश रखे। अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत दे। तो जी माँ या माँ बाप तो जी दुआ ही करते हैं अपनी औलाद के लिए, अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र, हर तकलीफ़ से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी बस खाना शाना हमने कमरे में खाया था, क्योंकि बाहर जो है ना गर्मी बहुत थी, तो वहाँ फिर ज़ाहिर है एसी चल रहा था, कमरे में बैठ के खाना खाया था जी। तो खाना खा के फिर हम बस तैयार होके निकल लिए थे। मैं जा रही थी अपनी बहन की तरफ, और ये इसने अपनी कज़न से भी मिलना था, वो भी आई हुई थी कराची से। अक्सा जो है ना मेरी बहन की बेटी है, तो वो भी आई हुई थी बस उनसे मिलने। हम उनके घर जा रहे थे, क्योंकि सुबह तो इसने चले जाना था, कहती कि मैं तो जाना है सुबह, तो शायद टाइम ना मिले मुझे, तो अम्मा भी चलते हैं। तो वो लोग भी जाग रहे थे, तो बस फिर तकरीबन ये 12 साढ़े बारह का टाइम था जब हम वहाँ गए हैं। तो जी बस वहाँ गए हैं, उनसे ईद शीद मिले हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। और ये जी देखें जी, ये है अक्सा का बेटा और मेरा नवासा, और ये मेरे साथ कर रहा था मस्तियाँ। तो कार्टून देख रहा था मोबाइल पर, साथ मेरे साथ जो है ना ये मस्तियाँ भी कर रहा था। और यहाँ सारे बैठे जी गपशप कर रहे हैं। ये देखिए जी मोबाइल लेके बैठा हुआ है। तो ये जी बस छोटा सा मेरा व्लॉग था, ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर सकी हूँ। तो ये दूसरे दिन का सारा है, पहले दिन तो कुछ भी नहीं था, दूसरे दिन का मैंने शूट किया था ये बस थोड़ा बहुत। तो आपसे जी मैं चाहती हूँ इजाज़त, फिर आपसे मिलते हैं जी नए व्लॉग में। और जो है ना मेरी तरफ से दोबारा जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये देखें जी, ये वो फूल जो जिस तरह मेरे लिए लाई थी। तो जी मैं जी चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।